हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें से हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, जिससे कि इस वीडियो की हेल्प्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which highly reactive element displaces low reactive elements from its compound, then the reaction is called displacement reaction। इसका मतलब जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है और अपना लग जाता है, तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा और कौन सा डिस्प्लेस होगा? तो यहाँ पर देखिए दो लिखे हैं मैंने वर्ड्स, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि कैसे पता चलेगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लो रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 8th क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी सीरीज होती है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट का सीक्वेंस बताया जाता है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर को अगर हम देखें तो यहाँ पर को रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है। पहले हम एलिमेंट्स के नेम पढ़ लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। पहले तो हम इतने याद कर लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। देखिए, अगर हम इसको डिफर करेंगे तो हाइड्रोजन से करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट। ठीक, ऊपर के हमने देख लिए, अब नीचे के देख लेते हैं। यहाँ पर को हमारे पास आता है हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और देखिए, मैंने सारे एलिमेंट्स के आगे उनके सिंबल्स भी लिख लिए हैं, तो सिंबल्स भी याद कर लेने हैं आपको। ये सिंबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। जब हम देखते हैं ऊपर से नीचे को आते हैं तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। ऊपर से नीचे को आते हुए एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और जो हमारा गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर हो गया? अब हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हेल्प करेगी, पर हम इसे याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, सबकी अपनी अपनी मेथड्स होती है। कोई क्या करता है, सीधे सीधे इनके नाम याद कर लेता है। ठीक, कोई क्या करता है कि सिंबल से याद करता है, कोई कोई ट्रिक्स बनाता है। तो मैं यहाँ पर कोई एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बताती हूँ, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपको उसको फॉलो करना होगा तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर को मैं एल्यूमिनियम लिखना भूल गई हूँ मैग्नीशियम के नीचे, तो यहाँ पर एक एलिमेंट और आएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसे समझ लेना। मैं अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैग्नीशियम के नीचे एक एल्यूमिनियम भी एलिमेंट ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखिए हम कैसे याद करेंगे। देखिए, हम इनको पीसेस में याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रेजुएशन होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए। तो हम ले लेते हैं पहला बीएससी। ठीक है, बीएससी। जनरली बीएससी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पर हम यहाँ पर को ये नहीं देखेंगे बीएससी लिखते कैसे हैं, हमें बस अभी ट्रिक देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया बीएससी। अब देखिए, बीएससी में से हम क्या करेंगे, बी की जगह लिखेंगे पी, तो हमने लिख दिया पीएससी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या करा, एलिमेंट्स के इनिशियल लेटर जो हैं वो ले लिए, यानी कि पी पोटेशियम, एस सोडियम, सी कैल्शियम। क्लियर हो गया? तो हो गया हमारा पीएससी। उसके बाद क्या करते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एमएससी, एमकॉम, एमए। तो हम यहाँ ले लेंगे एमए। ठीक है, जिसमें एम का मतलब मैग्नीशियम और ए का मतलब एल्यूमिनियम। देखिए, मैंने यहाँ पर कहा था मैं एक एलिमेंट लिखना भूल गई हूँ, वो है एल्यूमिनियम। तो एम के बाद कौन आएगा, ए आएगा। क्लियर? अभी तक हमने क्या कहा, दो कहे, क्या कहा, पीएससी और दूसरा एमए। क्लियर हो गया? तो हमें 5 एलिमेंट के नेम तो ये याद हो गए। अब इसके आगे एक ऐसे बना दिया, कुछ भी बना दिया, हमने बना दिया जिल, ZIL, जिल, ऐसे बना दिया कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया जिंक, आयरन, लेड। तो इस तरीके से देखिए, हमने क्या कहा, पीएससी, फिर दूसरा हमने कहा एमए, फिर तीसरा हमने कह दिया जिल।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट हमें याद हो गए। इसके नीचे के एलिमेंट देखिए, 4 एलिमेंट है वो ऐसे याद हो जाते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अगर आपको सिल्वर और गोल्ड में कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लीजिए कि गोल्ड के प्राइस सिल्वर से ज़्यादा हैं, लेकिन सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो गई हमें रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, when iron nail is dipped in copper sulfate solution, the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution becomes fade। मैंने कहा जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया जाता है, देखिए एक ऐसे बीकर लिया जाएगा, ठीक हो गया, टेस्ट ट्यूब ली जाएगी, उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, उसमें हमने एक आयरन की नेल को क्या कर दिया, डिप कर दिया। क्लियर। अब हमने डिप कर दिया, उसके बाद देखा हमने, थोड़ी देर में देखा कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो कैसे हो गया, फेड होने लग गया, हल्का होने लग गया, और जो हमारी आयरन नेल थी वो कैसी होने लग गई, ब्राउनिश होने लग गई इन कलर में। ठीक है, इसका मतलब ऐसी चीजें होती तो इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन अगर हो रही है। अब कैसे हो रही है, क्या हुआ, देखिए इसमें क्या था, आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो क्या करा, जो कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन ने उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना लग गया, यानी कि क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, देखिए मैंने अभी कहा था ना रिएक्टिविटी सीरीज हम याद करेंगे, तो हमने क्या याद किया था, जिल। हम बात कर रहे हैं आयरन की, तो यहाँ पर कहाँ आता है आयरन, जिल पे आता है। ठीक है, दूसरा आ रहा है कॉपर, तो देखिए हाइड्रोजन के नीचे आता था कॉपर और ये चीज हाइड्रोजन के ऊपर आती थी, इसका मतलब क्या हो गया, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, जो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, यानी कि एलिमेंट्स को या कोई भी आयन से उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना अटैच हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने रिएक्शन लिखी भी है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस Cu, यानी कि जब हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसने क्या दे दिया, हमें फेरस सल्फेट दे दिया। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, ये देखिए, ये है जिंक। जिंक जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो देता है जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, यानी कि अभी हमने याद किया था, जिल याद किया था ना, जिल, जिल में जेड आ गया, जिंक आ गया, और हमारा नीचे क्या हो गया, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर हो गया, यानी कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपने साथ किसको ले लेगा, सल्फेट को ले लेगा और जिंक सल्फेट बना देगा। क्लियर। इसके बाद देखिए हमारे पास रिएक्शन है, Pb प्लस CuCl2 इज गिव्स टू PbCl2 एंड Cu। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा लेड है वो हमारे किसके साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर बनेगा, यानी कि लेड क्या है हमारे पास, लेड ना, कहाँ से, LEAD, लेड, और लेड क्या, L है, तो अभी कहाँ आया था, जिल में आया था लेड, यानी कि L, फिर H था, फिर कॉपर था Cu। ठीक है, यानी फिर से क्या पता चल गया हमें, जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि लेड कॉपर के सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपने पास क्या ले लेगा, सॉरी यहाँ पर सल्फेट नहीं, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड में से क्लोरीन को लेड अपने पास ले लेगा। क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब देखिए एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो है MgSO4 प्लस Pb गिव्स टू नो रिएक्शन, यानी कि जब मैग्नीशियम सल्फेट लेड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ऐसे कैसे हो गया, अब देखिए इसके लिए मैंने तभी कहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी। हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करते, ठीक है, क्या था, BSC, देखिए BSC था जिसको हमने बना दिया था PSC, तो यहाँ पर को तो मैग्नीशियम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद क्या था, Ma था ना, Ma, तो Ma, अब देखिए M का मतलब था मैग्नीशियम, यानी कि ये हो गया। उसके बाद क्या था, जिल, यानी जिंक, आयरन और लेड, और Pb हमारा क्या होता है, लेड होता है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरीके से होगा, देखिए MaZiL, नीचे को लिखा ना, यानी कि किसकी, मैग्नीशियम और लेड की रिएक्शन हो रही है। ठीक,
और मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि हमने ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब मुझे ये बताइए कि हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम सल्फेट की लेड के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन लेड के साथ कराई, लेकिन मैग्नीशियम हमारा लेड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लेड मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है और मैग्नीशियम अपने सल्फेट आयंस को लेड को नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन अकर होगी। देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट द रिएक्शन और कंप्लीट द इक्वेशन, और उसमें ऐसी भी इक्वेशन दे दी जाती है और फटाफट से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अरे ये तो रिएक्शन है, फटाफट कर दो PbSO4 प्लस Mg कर दो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें ये देखना है कि जो हमें एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में कैसे आ रहे हैं, क्या वो सही आ रहे हैं, क्या वो डिस्प्लेस कर सकते हैं या नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डिस्प्लेस करेंगे तभी रिएक्शन अकर होगी, नहीं होगा तो नो रिएक्शन। कभी हम सोचते हैं रिएक्शन दिए तो इसका मतलब रिएक्शन जरूर हो रही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर नो रिएक्शन भी होती है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।